दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में। और आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे मेरी शादी के कीर्तन हो रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हमें कीर्तन अंदर ही करने पड़े। और दूसरे कमरे में मुझे मेहंदी लग रही है। वैसे मेहंदी मुझे यहीं पे लगनी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन हमने यहीं पे किया था, पर बारिश ने सारे अरेंजमेंट अपने हिसाब से करवा दिए। तो यहाँ पे ताई जी लोग और मेरी फेवरेट सुब्बू चाची मटक मटक के नाच रही है। सुब्बू चाची मेरी चाची होने के साथ साथ रिश्ते में मेरी मौसी भी है। यहाँ पे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे और मेरी मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी मुझे विदा करने के लिए। लेकिन जितना मेरी मम्मी यहाँ पे नाच रही है, उससे कई गुना ज़्यादा वो मेहंदी से विदाई तक रोती रही। सबके लिए अपनी शादी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, चाहे वो कहीं से भी हो। बट मुझे गांव की शादियां बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पहले से ही था कि मुझे गांव से ही शादी करनी है। बीच में मेरी मम्मी के अलग अलग प्लान आते रहे कि शादी कहाँ से करें, बट मैंने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि शादी से कुछ टाइम पहले ही हमारा जो घर है वो बरसात में टूट गया था। बट हिम्मत हो तो सब हो जाता है। तो फिर मकान भी बना और उसी मकान से मेरी शादी भी हुई। मैंने अपना पूरा बचपन नानी के यहाँ से बिताया है, तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं नानी के गांव से शादी करूँगी। बट जब से मेरी नानी गई है, मैं वहाँ कम ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे मेरी नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरे ससुराल और मायके के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और हमें बारात वनडे रखनी थी। तो मेरी मम्मी और मेरे पति ने खुद से डिसाइड कर दिया कि श्रीनगर में कंबाइन होटल बुक करके वहाँ पर शादी करते हैं। पर मैंने मम्मी को इमोशनल करके ये प्लान भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे मम्मी तो एंजॉय कर ही रही थी, लेकिन सबको खींच खींच के उनको भी डांस करवा रही थी। तो ये है मेरी भाभी, जिसको मम्मी डांट करके लेकर के आई नाचने के लिए। यहाँ पे मम्मी मामी को भी बोल रही है कि तू भी उठ नाचने के लिए, लेकिन मेरी मामी तो बिल्कुल भी नाचती नहीं है यार। यहाँ पे किसी पे देवता आ गया था, मुझे भी नहीं पता किस पे आया था, मैं दूसरे कमरे में थी। बट शायद से मम्मी ने बाद में बताया था कि बुआ पे आया था, तो शायद मेरी बड़ी बुआ पे आया था, इसलिए मम्मी यहाँ पे उनको धूप दे रही है। 2 दिन बाद मेरी विदाई थी और मेरी मम्मी का तो नाचना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। मुझे भगाने की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी यार, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे मम्मी मामी को ज़बरदस्ती उठा रही थी नाचने के लिए, क्योंकि मेरी मामी लोग बिल्कुल भी नहीं नाचते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनको डांस आता नहीं है या वो नाचना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने छोटी नानी को भी उठा दिया था। नानी नाचती है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों शर्मा रही थी, पर मम्मी ने सबको उठा ही दिया। तो सबने कीर्तन और डांस दोनों बहुत इन्जॉय किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मामी लोग नहीं नाचते हैं किसी भी फंक्शन में, और यहाँ पे वो मेरे फंक्शन में नाच रहे थे। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरी मम्मी ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा नाच चुकी थी और कैमरामैन ने रिकॉर्ड भी कर दिया था। बट फिर भी उन्होंने कहा कि आप कैमरे में देख के नाचो, हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो कैमरे में देख के नाच रही है। पर जब हमने ये वीडियो देखी तो हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मम्मी कैमरामैन के कहने पे कैमरे को देख के नाच रही है। मैं कह रही हूँ ना, मेरी मम्मी को मुझे भगाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि पहले मैंने मेरी माँ को एक ही स्टेप करके नाचते हुए देखा था, लेकिन आज वो लिरिक्स के साथ में एक्शन भी कर रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था उसे शादी की खुशी थी या मुझे भगाने की खुशी थी। आरती शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले आरती दुल्हन करती है, इसलिए मेहंदी को बीच में ही छोड़ के मुझे आरती के लिए आना पड़ा। मेरे हाथ की मेहंदी तो कंप्लीट हो गई थी, बस पाँव की मेहंदी थोड़ी रह गई थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मेहंदी ख़राब ना हो जाए। आफ्टर ऑल मेरी शादी की मेहंदी थी, ऐसे कैसे ख़राब होने देती। मेहंदी के ख़राब होने की डर से मैं एक साइड खड़ी हो गई और बाकी लोग जो आरती कर रहे थे उनको मैंने एक साइड खड़ा कर दिया कि तुम इस साइड से आरती करो और मैं अलग से एक साइड खड़ी होकर के रहूँगी। भजन वगैरह कुछ बजता है तो पता नहीं मेरी हिलने की आदत क्यों है, मैं इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ। पहले मायके में खाती थी और अब ससुराल में भी डांट खाती हूँ कि मैं पूजा करते टाइम हिलती क्यों। हिलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यार ये ऑब्वियस है, अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी हिलने लग जाती है। तो मेरे साथ यही होता है और इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ यार हर जगह।
यहाँ पे मुझे लग रही थी मेहंदी। वैसे तो मैंने लाइफ में बहुत बार मेहंदी लगाई है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगाना, और उसकी खुशबू तो क्या ही कहूँ, आय हाय। पर जो आज ये मुझे मेहंदी लग रही थी ना, इसमें कुछ अलग ही बात थी। जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। देखो मेहंदी तो सेम ही होती है, बट जो फीलिंग थी अंदर की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। अब यहाँ पे बारी आ गई थी फ़ोटो शूट की। बचपन से बड़ा शौक था कि दुल्हन बनूंगी, गजरा मेहंदी चूड़ी दिखा के पोज दूंगी, क्योंकि पहले ब्राइड ऐसे ही पोज देती थी। पर यहाँ पे तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था फ़ोटो शूट करवाने में, क्योंकि बाहर बज रहा था डीजे और सब लोग नाच रहे थे और मैं यहाँ फ़ोटो शूट करवा के तो ऐसा हो रहा था कि इसको फटाफट ख़त्म करो और मुझे बाहर नाचने के लिए भेजो। यहाँ पे सब मेहंदी लगवा रहे थे किसी ना किसी से। जब मैं छोटी थी तो किसी की शादी होती तो मेरी नानी मुझसे ठुप्पे वाली मेहंदी लगवाती थी, बड़े पतीले में भिगाई रहती थी जो। बट अब तो केक का ज़माना आ गया है तो सब यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे हैं। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया था। मूड तो बिल्कुल भी नहीं था कि फिर से आउटफिट चेंज करके मैं फ़ोटो शूट करवाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये आउटफिट फिर कहाँ पहनूँगी। और सच में मैंने ये अभी तक दोबारा पहना भी नहीं है तब से। यहाँ पे मेरे कमीने दोस्त मुझे हंसा रहे थे और अब आ गई थी इन कमीनों के साथ फ़ोटो शूट करवाने की बारी। पर इनकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। एक दूसरे को देख देख के नॉन स्टॉप हंसे ही जा रहे थे और मुझे भी साथ में हंसा के सारी फ़ोटोज़ ख़राब कर रहे थे। फिर यहाँ पे आ गए थे मेरे भाई बहन, और मेरा भाई पीछे से हाथ खड़ा करके मेरी फ़ोटो ख़राब करना चाह रहा था, पर फिर उसने हाथ हटा दिया। यहाँ पे आ गई थी मेरे मम्मी पापा की बारी मेरे साथ फ़ोटो शूट करवाने की, और ये मोमेंट मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। फिर बारी आई मेरे और मेरे भाई के फ़ोटो शूट करवाने की, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को देख के यहाँ पे हंसे ही जा रहे थे, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा फ़ोटो शूट नहीं करवाया था। पर बाद में मेरे भाई ने मुझे इमोशनल कर दिया, खुद भी रोने लगा और मुझे भी रुला दिया। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। फिर मेरी मम्मी के साथ मेरा फ़ोटो शूट हुआ, जिसमें मेरी माँ रोने लग गई। बस यहाँ से मेरी माँ का रोना शुरू हो गया था। इन लोगों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया था मेरे मेहंदी वाले दिन ही। फिर मैंने मम्मी को चुप करवाया और 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ये है मेरे चाचा और चाची। यहाँ पे चाचा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रोने लग गए थे। ये है मेरी छोटी नानी और ये है मेरी ताई जी लोग। दुल्हन भी इतना नहीं शर्मा रही थी जितना मेरे चाचा और बुआ के बच्चे यहाँ पे शर्मा रहे थे। ये है मेरी छोटी मामी, जिनके यहाँ मैं जाती ही रहती हूँ। जब भी अपने मायके जाती हूँ तो इनके यहाँ तो कंपलसरी जाती ही हूँ। और ये है मेरे गांव के ताऊ जी। ताऊ जी किसी के भी यहाँ फ़ोटो खिंचवाने नहीं जाते हैं। मेरी शादी में उन्होंने भर भर के फ़ोटो खिंचवाए और यही उनका प्यार है। मैं कभी अपने गांव नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे सारे गांव वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और बचपन से ही मैं प्यार की बहुत भूखी रही हूँ। ये है मेरी सारी मामियाँ। नहीं, इसमें भी 1-2 मिसिंग है। तो ये है मेरी छोटी नानी और उनके बड़े बेटे, मतलब मेरे मामा और उनकी पूरी फैमिली। यहाँ पे ये मेरे तीसरे नंबर के मामा मामी और उनकी पूरी फैमिली। मामा यहाँ पे कैमरे वाले भैया को बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही खड़े रह के खिंचवाऊँगा फ़ोटो। मेरे मामा लोग अलग ही टशन में रहते हैं यार। ये है मेरे गांव के ताऊ जी लोग। यहाँ पे मामा मामी के साथ फ़ोटो शूट करवाना चाह रहे थे, पर मामी को शर्म आ रही थी और मामी को नहीं करवाना था। ये है मेरे भैया और भाभी। यहाँ पे मामा को मैं किसी बात के लिए डांट रही थी और समझा भी रही थी। ये है मेरी सारी बुआ और मेरी बुआ का लड़का। मेरी फेवरेट ताई और चाचियों में चाची मेरी फेवरेट सुब्बू चाची। मेरे भाइयों को फ़ोटो शूट करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही हाल इनके पापा यानी मेरे मामा का भी है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये है मेरे बुआ और ताई जी के बेटे। तो यार सारे फ़ोटो शूट के बाद बारी फाइनली आ ही गई थी नाचने की। तो ये क्लिप किसी कैमरे से शूट नहीं की गई है, ये मोबाइल की क्लिप है, क्योंकि नाचने के जोश में मैं कैमरे वाले भैया को भूल ही गई थी और वो खुद से भी पता नहीं कहाँ चले गए थे। मेरी यही परेशानी है कि मैं इंजॉय के चक्कर में सब भूल जाती हूँ, शूट करना भी भूल जाती हूँ, इसलिए व्लॉग में भी अच्छे मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाते हैं। थोड़ी बहुत ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
चाची के बच्चे क्या डांस कर रहे थे ये हमें भी नहीं पता। हमें तो बस नाचने से मतलब था, फिर चाहे कैसे भी नाचो। यहाँ पे दूसरा दिन शुरू हो चुका था और बाहर अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कहते हैं अगर किसी शुभ कार्य में बारिश हो तो उसे सारे देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद समझते हैं, और मेरे पितरों ने तो मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं स्टेज तक कैसे पहुंची ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे सारे पितरों की फ़ोटो रखी थी और मैंने पंडित भैया को बोल के अपनी नानी की फ़ोटो भी यहाँ पे रखवा दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के हर सुख दुख में मेरी नानी मेरे साथ रही है। और ये तो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था और इस दिन पे मुझे मेरी नानी की कमी इतनी खल रही थी, क्योंकि मेरी नानी का सपना था मेरी शादी देखने का। वो जब भी बीमार पड़ती थी तो बस यही कहती थी कि अब कहाँ से देखूँगी मैं बब्बू, यानी मेरे सबसे छोटे मामा, उनकी शादी और तेरी शादी। ये जो मोमेंट था मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मेरे लिए ही नहीं मेरी माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सामने नानी की फ़ोटो रखी थी जिसे देख के हम दोनों ही रो रहे थे, क्योंकि नानी की कमी तो हमको हर समय खलती ही है। और ये तो इतना बड़ा दिन था जिसे देखने के लिए वो तरस गई थी, पर मेरे लिए वो हमेशा मेरे साथ ही हैं, तभी तो इतना सब कुछ हो पा रहा था। गांव की शादियों में सब मिलके काम करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पापा भी सुबह से काम पे लगे थे और बारिश की वजह से वो सारे भीग गए थे। मेरे पापा भी बहुत इमोशनल हैं, अब भी जब मैं काफ़ी टाइम तक मायके ना जाऊं तो वो रोने लगते हैं। कल भी ये फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे और मेरे मना करने पर रोने लग गए। तो यहाँ पे हल्दी से पहले की सारी पूजा हो चुकी थी और अब उरख्यालू और गंजेली की पूजा होनी थी। तो यहाँ पे पंडित भैया ने मुझे कहा कि अंदर पे ही ओखली मंगवा के उसमें पूजा कर ले, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी थी। पर मैंने मना कर दिया और भैया भी यार एक बार में ही मान गए थे, क्योंकि गाँव की शादी का मतलब ही क्या है अगर उरख्यालुओं में गंजेले से हल्दी ना कूटी जाए। और मेरे पापा ने मेरी खुशी के लिए ये उरख्यालू यहाँ पे शिफ्ट किया था, क्योंकि जहाँ पे ये पहले था वहाँ पे हमारा वॉशरूम बन गया था और इसे शिफ्ट करने के लिए 6 लोग लगे। ये इतना भारी था। यहाँ पे सबसे पहले दुल्हन को टीका किया जाता है और उसके बाद उसको रोली बांधी जाती है। उसके बाद बारी आती है 5 कन्याओं की हल्दी कूटने की। तो बारी बारी करके 5 कन्याओं को टीका किया जाता है और 5 को रोली बांधी जाती है। यहाँ पे उरख्यालू में हल्दी डाल दी गई थी, जो कि मेरे ससुराल से आई थी। हल्दी 5 दिन पहले मेरे ससुराल से मेरे जेठ जी लेके आए थे, क्योंकि मेरे ससुराल में रिवाज है कि दुल्हन को 5 दिन पहले सारा सामान दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले गंजेले को रोली बांध दी जाती है, तो दोनों गंजेलों को रोली बांध दी गई थी। और जिन 5 कन्याओं को रोली और टीका किया गया था, तो सबसे पहले वही 5 कन्याएं यहाँ पे हल्दी कूटती हैं और उसके बाद भाभी, मामी, चाची सब लोग यहाँ पे हल्दी कूटते हैं। पीछे के कपड़ों को इग्नोर करना, क्योंकि डालने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि वो कैप्चर हो जाएंगे और कैमरे वाले भैया ने भी ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, ऐसे छोटे छोटे गांव में ऐसी टुच्ची सी चीज़ें होती रहती हैं। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।